अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो हम केमिस्ट्री का जो है वो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर होता क्या है? द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid। यानी कोई भी लिक्विड है जब वो इवेपोरेट करता है तो उसके कुछ वेपर्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम कंटेनर के अंदर बात करते हैं तो किसी भी कंटेनर के अंदर जब हम एक लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो वो इवेपोरेट करता है अपनी स्टेबल फॉर्म से। अब उसकी इवेपोरेशन से कुछ वेपर्स बनते हैं। ये वेपर्स उसी लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, यानी अपनी स्टेबल फॉर्म से जब वेपर्स बनते हैं वो अप साइड पे जो है वो वेपर जो हैं उसी लिक्विड के ऊपर एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब जबकि लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वेपर्स भी जो हैं एट द सेम टाइम कंडेंसेशन के प्रोसेस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है हमारे पास जहाँ पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड जो है वो हम टेम्परेचर देते हैं या कोई एक्सटर्नल कंडीशंस देते हैं, वो इवेपोरेट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, लिक्विड से वेपर्स में, वेपर से लिक्विड्स में। लेकिन आउटसाइड द सिस्टम चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं क्योंकि वो एक दूसरे की कन्वर्जन के अंदर एक दूसरे की कन्वर्जन में होकर जो है, यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कन्वर्जन तो हो रही हैं, चेंजेस तो हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल द सिस्टम वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो जब लिक्विड वेपराइजेशन और वेपर की कंडेंसेशन ये दोनों रेट सेम टाइम पर एक जैसे हो जाएं तो इस फॉर्म को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। द स्टेज एट विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक टू द लिक्विड, यानी कंडेंसिंग। कि जब हमारे पास एक ऐसी स्टेट आती है, देखें ए में हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है वो वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है। बी के अंदर कुछ लिक्विड्स में वेपर्स जा रहे हैं और कुछ जो हैं ये मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस हो रहे हैं। जबकि सी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो 50% जो है वो मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन रहे हैं और 50% मॉलिक्यूल जो हैं ये वापस कंडेंस फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास इस तरह के कंटेनर के इस तरह की सिचुएशन को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो कि वेपर प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ लिक्विड, कि हमारे पास जो लिक्विड है वो किस तरह का है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है लेकिन पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इवेपोरेट नहीं करते। पोलर लिक्विड जो होते हैं इनके दरमियान में मोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इवेपोरेट नहीं करते, जिसकी वजह से ज़्यादा वेपर्स नहीं बनते, तो इनका वेपर प्रेशर लो होता है। जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि ये जल्दी से जो है इवेपोरेट करके वेपर्स की फॉर्म ज़्यादा बनाते हैं। सेकेंड वन इज़ द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। Small size molecules can easily evaporate than big size molecules. Hence, small size molecular liquids exert more vapor pressure. इसमें ये बताया गया है कि जितना मॉलिक्यूल का साइज़ स्मॉल होगा वो इजीली इवेपोरेट कर जाएगा। तो स्मॉल साइज़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे। तो अगर कोई लिक्विड है जिसके अंदर स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर रखेंगे एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूलर लिक्विड्स। थर्ड वन हमारे पास टेम्परेचर है। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर दैन एट लो टेम्परेचर। ये ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। जब लिक्विड को टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो वो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्साइट करेंगे। ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज इनफ टू इनेबल दैम टू वेपराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। नीचे हमारे पास एक रिलेशनशिप है वेपर प्रेशर का, वाटर के वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। जैसे कि 0 सेल्सियस के ऊपर वेपर प्रेशर 4.58 है, जबकि 60 सेल्सियस के ऊपर 149 है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है कि 0, 20, 40 जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है। एट द लास्ट 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे 760
मिलीमीटर एचजी वेपर प्रेशर हो गया। जो मिलीमीटर एचजी है ये वेपर प्रेशर का मेजरिंग यूनिट है कि हम इसको किस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज जो है ये हमने वेपर प्रेशर पढ़ा है और इसके कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। तो इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो हम इसको फर्दर ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।